अस्वाद्वद्भिः कवलेस्त्रीणां कण्डूलयनेदर्शनिवारैश्च। अस्वाद्वद्भिः कवलैस्त्रीणां कण्डूलयनेदर्शनिवारैश्च। अव्याहते स्वर्गते सतस्य सम्राट् समाराधन्तः सम्राट तत्परो भूत। तो अब यहाँ पे अब कवि कालिदास जी लिखते हैं कि जो राजा दिलीप हैं वह दिलीप राजा अब गाय की सेवा को करना प्रारंभ करते हैं। और कैसे सेवा करते हैं, कैसा उनका देखभाल करते हैं, उनके प्रति उनका समर्पण क्या होता है, इस श्लोक में बतला रहे हैं। तो कह रहे हैं कि स माने वह मतलब राजा कौन है, तो कह रहे सह सम्राट। सम्राट माने राजा दिलीप के बारे में बता रहे हैं, जो राजा दिलीप हैं। तो कह रहे सह सम्राट सम आराधना तत्परो अभूत, अर्थात वह अब आराधना में भक्ति में जुट गए। कौन? सह सम्राट, वह सम्राट जिसको हम लोग पिछले श्लोक 4 श्लोकों में देखा कि प्रजानाधीप अर्थात जो प्रजा के पालक हैं, यशोधना यश ही जिसका धन है, सुरभि यशो भी जिसका यश ही समुद्र फैला हुआ है, निवर्त दायित्व जो अपनी पत्नी को लौटा चुके हैं। और पिछले श्लोक में देखा कि निषेधी अर्थात जो अन्य भी उनके अनुयायी थे उन सबको लौटा देते हैं। ऐसे सम्राट यानी स माने वह, सम्राट माने राजा दिलीप, वह राजा दिलीप करें तस्या माने उस नंदिनी गाय के बारे में, उस नंदिनी गाय के सम आराधन तत्पर अभूत। सम आराधना यानी कि पूजा अर्चना जो व्रत लिए हैं, गौ सेवा की जो व्रत लिए हैं, उसी नंदिनी गौ के बारे में कह रहे हैं कि अब उस नंदिनी गौ की पूजा आराधना में सम उपसर्ग लगाती हैं, अर्थात अत्यधिक, ज्यादा अत्यधिक। आराधना होता तो सामान्यतः पूजा अर्चना हो जाता, लेकिन कह रहे हैं कि सम आराधना तत्परो अभूत, अर्थात वह बहुत विशेष रूप से अपनी आराधना में, अपनी पूजा में जुट गए हैं या अपनी आराधना पूजा में तत्पर हो चुके हैं। कौन? सह राजा दिलीप, वह राजा दिलीप तस्या माने उस नंदिनी गाय के सम आराधन तत्परो अभूत, अर्थात उसकी आराधना में, उसकी पूजा अर्चना में यह राजा अब पूर्ण रूप से जुट चुके हैं। जो प्रजा अधीप थे अर्थात जो प्रजाओं के पालक थे, यश ही जिनका धन है, सुरभि यशो भी जिनका यश चारों तरफ फैला हुआ है, जो निवर्त दायित्व जो अपनी पत्नी को लौटा चुके हैं, शेष अपने अनुयायियों को भी लौटा चुके हैं, ऐसे राजा अब उस नंदिनी गाय की सेवा में तत्पर हो गए हैं। यही राजा दिलीप में प्रथम सर्ग में यह मिलता है कि देवलोक से आते हुए कामधेनु की जो परिगणना से परिक्रमा नहीं करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, उसी का यह श्राप मिल जाता है कामधेनु का। जब राजा जाते हैं महर्षि वशिष्ठ के पास, तो वशिष्ठ जी जब देखते हैं अपने तपोबल से, तो यह पता चलता है कि उस कामधेनु गाय का श्राप है। तो उस कामधेनु गाय के श्राप के कारण अब महर्षि के कहने पर अर्थात महर्षि जो वशिष्ठ हैं उनके कहने पर वह कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करने में राजा पूर्ण रूप से तत्पर हो जाते हैं। अर्थात यह संतान की वह पीड़ा है जो पर्वत को भी राई बना देती है। इनको अब संतान प्राप्ति के लिए व्रत करना है, इसीलिए यह सब कुछ अपनी पत्नी तक भी उसको मन भेज दिए हैं कि मेरे कर्म में कोई खोट न रह जाए, मेरे कर्म में कोई गलती न हो, मेरी अर्चना में, मेरी पूजा में कोई भी गलती न हो जिसका मुझको पश्चाताप हो। इसीलिए राजा स्वयं व्रत लेते हैं और व्रत लेने के बाद यह अपनी पत्नी को लौटा देते हैं। वह भी कैसे राजा है, तो प्रजा नाम अधिप, जो प्रजा के पालक हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, ऐसे राजा अपनी पत्नी को लौटाते हैं, अपने सेवकों को लौटाते हैं। यश ही जिनका गान है, यश ही जिनका धन, संपूर्ण प्रकार से सर्वोपरि चक्रवर्ती सम्राट राजा दिलीप अब नंदिनी गाय की सेवा में सम आराधना तत्पर
तत्परोऽभूत्, अर्थात परिपूर्ण रूप से विशेष रूप से तत्पर हो गए कि कहीं मेरे कर्म में कोई ऐसी गलती न हो जिसका मुझको फिर पछतावा हो संतान प्राप्ति के लिए। तो अब इतना यह बता रहे हैं कवि कालिदास जी लिखे कि सम्राट जो हैं वह क्या कर रहे हैं, अब नंदिनी गाय तस्य मैंने नंदिनी गौ की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर हो जाते हैं, लग जाते हैं, उसकी सेवा वह करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, अब कहानी आगे बढ़ती है। तो कह रहे हैं कि आस्वाद भी कवलय तीड़ानाम, तीड़ानाम षष्ट्यांत है, कवले में तृतीय वचनांत है। तो कह रहे हैं कि तृतीय विभक्ति है, तो कह रहे हैं कि तीड़ानाम अर्थात जो घास है। अब देखिए इसके पूर्व भी हम लोग रघुवंश पढ़े, इंटर में रघुवंश पढ़े हैं और भी रघुवंश पढ़े हैं, लेकिन अब जो यहाँ तक आए हैं, जो टीजीटी में रघुवंश पढ़ रहे हैं, तो उस समय के रघुवंश की पढ़ाई में और इस समय के रघुवंश की पढ़ाई में अंतर है। उसी प्रकार से हम तो एकदम पूरा बता रहे, हम लोग खाटी देहाती हैं, जिस जिला से हम लोग बिलोंग करते हैं, इस जिला में दूर दूर तक संस्कृत का कोई मतलब एक किताब नहीं मिलती, स्टूडेंट की बातें छोड़ें, एक किताब नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग गोरू चौगा सब रखे हैं, गाय वो सब रखे हैं, तो सेवा सब करते हैं। यह नहीं है कि सेवा जो गाय रखा है वह नहीं करता होगा, राजा कोई विशिष्ट किए होंगे, ऐसा नहीं है। हम यह बताना चाहते हैं कि रघुवंश पढ़े होंगे, आप सब पढ़े होंगे, इससे पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन जब अब टीजीटी का जो पेपर क्वालिफाई करना है, जब टीजीटी के सिलेबस में लग गया है, नौकरी पाने के लक्ष्य से जो आप टीजीटी रघुवंश को पढ़ रहे हैं, इससे पहले उस रघुवंश को इस प्रकार से नहीं पढ़े होंगे। तो ठीक वैसे ही यहाँ जो घास तीड़ानाम कवले आस्वाद विद्ध, जो राजा हैं तो गौ सेवा सब करते हैं, लेकिन राजा विशेष रूप से सेवा कर रहे हैं कि उनको संतान की प्राप्ति करना है, उस कर्म में कहीं चूक न हो। तब कवि कालिदास जी लिख रहे हैं कि तेड़ा नाम कौले अस्वाद भी, अस्वाद भी मतलब जो स्वादिष्ट है, तेड़ा नाम घास है, उनको कैसे खिला रहे हैं, तो ग्रास माने कवर होला और कौले माने ग्रास भी होता है, कवले करें, कवले ग्रासों के द्वारा, कवर के द्वारा, तो घास खिला रहे हैं। यह नहीं कि वहां उसको छोड़ दिए हैं, गाय वो सब रखे हैं। हम लोग जाते हैं, पहले श्लोक में हमने देखा कि ऋषि धेनु मोर्च, ऋषि के गाय को वन के लिए छोड़ते हैं, वन में वह चढ़ सकती है, गाय आराम से चढ़ सकती है, जहां जैसे वो खा सकती है, राजा न भी कुछ करे फिर भी वह गाय चढ़ सकती है, खा सकती है। और वह तो उसके बाद में यहाँ पे अब विशेष रूप से जैसे मैंने बताया कि रघुवंश सब लोग पढ़े होंगे, लेकिन यह नहीं पढ़े होंगे कि हमको टीजीटी के सिलेबस में लगेगा। अब जो इस रघुवंश को पढ़ने का मतलब है, उस रघुवंश के पढ़ने के मतलब से अंतर होगा। इसीलिए राजा सेवा सब गाय की करते हैं, लेकिन राजा बहुत विशेष रूप से करते हैं। पहले तो स्वयं को निवृत्त किया, यानी वह सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट जो अधीप है, प्रजाओं का पालक है, जो यशोधन है, जिसका यश ही संपूर्ण धन है, जिसका यश ही कीर्ति है, संपूर्ण कीर्ति चारों ओर फैली हुई है, उसके सामने यह धरती जो गौ रूप को धारण की है और इसके चारों समुद्र उसके थन में समा गए हैं, ऐसा राजा अब सेवा करने में आया है। तो कह रहे तीड़ाराम अस्वाद विद्या कौले, बस संतान की प्राप्ति के लिए बेचारे एक एक घास को, और जो गाय रखा होगा ना, वो समझ सकता है कि गाय हर घास को, हर चीज को वह खाती नहीं, पहले वो सूंघती है, देखती है, तब उस घास को खाती है। और घास में यह घास हम समझ रहे हैं विशेष रूप से वह दूब की घास, एक मोथा की घास होती है और एक दूबे की घास होती है, उसको बेचारे, गाय तो चल ही रही थी, लेकिन राजा है, जो सम्राट है, यह सम्राट क्या है, उस घासों के आस्वाद विद्या, जिसमें स्वाद से युक्त कवले माने ग्रास को, कवर को उसको खिला रहे हैं, ना कि काट उठ के लिया के सानी भूसा ढकेल दिए हैं बस खाओ। अगर वह चाहते तो खोल दिए, जंगल में आराम से बढ़ सकते थे, बहुत चरवाहे जाते हैं यहाँ पर, यहाँ खोल देंगे, दीवारें चढ़ती हैं, दीवार से फिर चढ़ कर आ जाती हैं, कोई पूछता नहीं है। तो सेवा सब करते हैं, लेकिन हम विशेष सेवा के बारे में कह रहे हैं कि तीड़ानाम कौले अस्वाद भी, यानी तीड़ानाम जो घासों का स्वाद से युक्त, कौले यानी घास से स्वाद से युक्त उस घास को, ग्रास को कवर बना करके खिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा मुट्ठी में तोड़ते होंगे, उसको ठीक करते होंगे, झाड़ पोंछ कर पूरा दूबे की घास को खिला रहे हैं। पहली सेवा यह समझ जाइए कि पहली सेवा कर रहे हैं, पहला तत्पर, इसलिए कर नीचे लिखे कि सम आराधना, यानी पूर्ण रूप से वह समर्पित हो सकते हैं, समर्पित हो चुके हैं, किसके प्रति, आराधना के प्रति, पूजा अर्चना के प्रति। वो कैसे हैं, तो तत्पर भूतन, तत्पर विशेष रूप से वह उसमें डूब चुके हैं। तो तेड़ा नाम जो घास है, उन घासों का, वह घास कैसे करें, अस्वाद विधानी, वह स्वादिष्ट घासों का
कवलई ग्रास यानी जो ग्रास होता है, कवर होता है, उसका वह सेवन करवा रहे हैं, उसको वह दे रहे हैं उखाड़ उखाड़ कर कि तुम खाओ। और राजा अपने सैनिकों को इसीलिए भेज दिए कि अगर एक ही मुट्ठी उखाड़ रहे हैं, अगर उनके सैनिक होते, उनके अनुचर होते, उनके सेवक हो गए, तो 4-10 मुट्ठी ना 400 मुट्ठी उखाड़ दे तो सेवक कहाँ से रह जाता, सेवा भाव कहाँ से रह जाता। और यहाँ पर है, अब जब तक गाय खाएगी, जब तक रहेगी, तब तक राजा को ही देना है, वही उसका सेवा भाव है। तो पहले लाइन में बताया कि अस्वादवद भी कवले स्त्रीणाम यानी घासों का जो स्वाद से युक्त ऐसे कवल को देते हैं। और नीचे कहे कि कंडोलयने दर्शनिर्वाणश्च, कंडूल माने ऐसे होता है खुजलाना, खुजलाना, वह खुजलाती है। जब गाय चरती है तो अक्सर आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो जानिए कि वो अपने कानों को फटाक फटाक से अलग बलग से मारती हैं और पूंछों को हमेशा डुलाती हैं कि कोई उस पे मौस माछी इत्यादि न बैठे, तो उसको खुजलाती हैं। कभी अपने सींग से पेट में डालकर इधर उधर खुजलाती हैं, गर्दन से खुजलाती हैं। यह सब न करना पड़े इसलिए राजा दलीप को बता रहे हैं कवि कालिदास जी, कंडूल नहीं अर्थात तो वह कंडूल अर्थात तो वह उसको खुजली कर रहे हैं, उसके शरीर को खुजला रहे हैं, बचा रहे हैं, झाड़ रहे हैं, पोंछ रहे हैं कि कहीं से भी हमारे कर्म में चूक ना हो। कहें कि उनका लक्ष्य है, जैसे हम लोगों का लक्ष्य है कि हम जितना भी गर्मी में भीग जाए, सर्दी लग जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हमारा हो, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हमको टीजीटी में एक सीट पाना है। और जो इस लक्ष्य के साथ चलता होगा बेचारा कितना मेहनत करता होगा, बस यही सोच के चलिए। उनको संतान प्राप्ति करना था और संतान प्राप्ति के लिए चाहे जितना भी कष्ट हो, उसके कर्म में कोई खोट न आए, इस प्रकार से वह मेहनत करते हुए सम आराधना में वह लगे हुए हैं। तो वह गाय के कंडुनाए उसके खुजला रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं पोंछ रहे हैं, खुजला रहे हैं, उसमें कुछ लीख उख इत्यादि पड़ गए, ढील उल पड़ जाए तो उसको सबको साफ कर रहे हैं, खुजला रहे हैं। और आगे कालिदास जी पता है कि डंस निवारणस्य यानी जो डंस है, मच्छर है, माछी है, यह लगते हैं। एक डंस होता है जो बड़ी मक्खी, आप देखोगे उस मक्खी से थोड़ा बड़े आकार का होता है, डंस होता है, उसको डंस को हाँका जाता है। तब देखिए यहाँ पे तो सामान्य भी हाँकते हैं, सामान्य में भी अगर जो गाय को पाला है वह जब गाय का दूध निकालने जाता है तो वह भी देखिए 2 लोग लगते हैं, और 2 लोग लगते हैं तो गाय को एक आदमी गाय को पूरा ऐसे कपड़े से मारता है कि इसको 10 मासी न लगे, और दूसरा आदमी उसका दूध निकालता है। लेकिन यहाँ तो पहले ही बताया कि पीतवध्यावस्याम अर्थात पीत प्रतिवध्यावस्याम, जिसका बछड़ा दूध पिला देने के बाद बांध गया है, ऐसी गाय को ऋषि धेनु मुमोर्च, ऐसी ऋषि के गाय को मुमोर्च करते हैं, छोड़ते हैं। तो यहाँ पे सामान्य में सब क्या करते हैं, जब दूध निकालना होता है तब उसके 10 मासी इत्यादि को मारते हैं। लेकिन राजा विशेष रूप से जुटे हुए हैं, तो विशेषता उनकी दंस निवारणस्य अर्थात वह डंस या वन में जो मक्खियां हैं, और भी मक्खियां होगी जिनकी हमको जानकारी नहीं है, तो डंस माखी मच्छी है और भी कुछ मक्खी है, ऐसे मक्खियों को जो खतरनाक है, जो डंक मार रही है, उनका भी वह निवारण कर रहे हैं, उसको वह हमेशा हाँक रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि वह वन में चराने गए हैं, अपने हाथों से घास, जो स्वादिष्ट घास है, उनको तोड़ तोड़ कर उसका गरा छोटा छोटा कवर, ये ना कि घास भूसा कुछ छीड़ दिए, तुम खाओ तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। सेवा तो यह भी था कि दे देते तो खाती, जिसका भूख लगा वो खाएगा। भैया गाय है ना, तो चरना है तो चरेगी, गाय तो चरबे करेगी। लेकिन वो विशेष रूप से उसको कि अपने कर्म में कहीं गलती ना हो, इसलिए उसको कवल का ग्रास बना बना के खिला रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कंडूल यानी दर्श निवारण, यानी कि कंडूल माने खुजलाते हैं, उसके बाद जो मच्छी उच्छी जो व्यक्ति है उसको वह हमेशा हिलाते डुलाते हैं। ये नहीं कि दूध निकालना उसी टाइम ना, यह हमेशा उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आगे कह रहे हैं कि अब व्याहते स्वैर्गते सतस्याः, तो अव्याहते स्वैर्गते, स्वैर जैसे ग्रामीणों नहीं पढ़ा जाता, स्वैर ही, ऐसे ही यहाँ पे स्वैर मतलब वह गत हमने स्वयं गति से, जैसे उसकी इच्छा है, माने स्वैर माने अपनी मर्जी से, गते माने जाना चाहती। इसे हम सभी गोरू उरू चराए हैं, भैंस गोरू सब लोग रखे हैं। तो जब भैंस गोरू चराने जाते थे ना, तो हमेशा देखना पड़ता था कौन बाबू भैया की खेती में न पड़ जाए, तो उसको डांटना बोलना पड़ता था, हट इधर कर उधर कर आओ बोलना पड़ता था, तो हमेशा उसका रोक टोक होता था। लेकिन यहाँ पे कवि कालिदास जी बताए कि स्वैरगत अर्थात वो अपनी इच्छा से गति करे, अपनी इच्छा से विचरण करे। कौन? तस्या,
तस्या मतलब नंदिनी गाय, जो नंदिनी गाय है अपनी इच्छा से उधर यानी स्वच्छंद चल फिर रही है, जिधर जाना है उधर वह जा रही है। लेकिन राजा क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ब्याहते। ब्याहते मतलब होता है कि उसको रोकना टोकना, बोलते हट घुसुक करते, ना बोल कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ। लेकिन राजा क्या कर रहे हैं, तो अव्याहते अर्थात तो कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं। जहां जहां गौ जा रही है उसके पीछे पीछे वह जा रहे हैं, जो जो गौ कर रही है वह देख रहे हैं, बल्कि उसको कंडुइन कर रहे हैं, उसको खुजला रहे हैं, उसके ऊपर जो मस माछी बैठ रहे हैं उसको हमेशा डुला उला करके हटा रहे हैं। और कह रहे हैं कि तीड़ा नाम तीड़ों जो घास है उसको उखाड़ करके वो स्वाद युक्त उसको बना करके, यानी उसका गंठा उंठा कवर ववर जो ग्रास है दुब्बा उब्बा का बढ़िया घास और स्वच्छ जगह से उखाड़ करके बना करके गाय को खिला रहे हैं। उसके बाद बताया कि कंडूने दर्श निवारण अर्थात उसको खुजली भी कर रहे हैं, और दर्श निवारश्य अर्थात उसके दस माछी को भी मक्खियों को भी वह मार रहे हैं। और आगे कहे कि स्वैरगत, जो तस्या तस्या मन वह नंदिनी गाय स्वैरगत स्वच्छंद मन से अपनी इच्छा से इधर उधर विचरण कर रही है, इधर उधर जा रही है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो आगे कहे अव्याहत यानी बिना रोक टोक के, तस्या माने वह नंदिनी गाय स्वैरगते अर्थात तो वह क्या कर रही है, अपने मन से चल रही है और राजा उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तब आगे कहे कि सह वह सम्राट, जो सम्राट हैं जो प्रजापालक हैं, यश ही जिनका धन है, राजा दलीप सम आराधना तत्पर अभूत, उस नंदिनी गाय की आराधना में पूजा में सेवा में तत्पर हो चुके हैं, यानी कि सबको लौटा दिए हैं। सबको लौटा देने के बाद अब राजा एकदम लग गए हैं, तन मन धन से एकदम लग गए हैं गौ सेवा के लिए, कि गौ सेवा में कहीं हमारी चूक न हो। तो कह रहे हैं कि अस्वाद्वधि कवल स्थिराना कंडूल्यने दर्श निवारश्च अव्याहते स्वैर्गते सतस्य सम्राट समाराधन तत्परो भू। तो कह रहे हैं कि तीराणाम कवले अस्वादभी अर्थात घासों के स्वादिष्ट ग्रासों के द्वारा खुजली उजली कंडून मन उसको खुजली करके दंश निवारण ऐसा दंश में जो डस मक्खी इत्यादि हैं इनका निवारण, इनको सब हटा करके स्वच्छंद घूम रही है। स्वर्गत यानी अपने स्वच्छंद मन से इधर उधर विचरण करने वाली, अव्याहते मतलब बिना रोक टोक के, तस्या माने उस नंदिनी गाय के, सह माने वह, सम्राट माने राजा, वह राजा दलीप, सम आराधना तत्पर अभूत अर्थात उसकी पूजा अर्चना में क्या हो गए हैं, तो कह रहे हैं कि तरहलीन हो गए, एकदम पूरा डूब चुके हैं उनकी सेवा अर्चना करने के लिए। कि इतना यह सब व्रत है, गौ व्रत का वरदान श्राप था, तो अब इनको गौ व्रत करना था, और गौ व्रत के लिए यह गाय की सेवा 21 दिन तक बेचारे करते हैं। तो उसके बाद इनको बहुत ही पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम रघु होता है। तो महाराज की कृपा से, महर्षि वशिष्ठ की कृपा से, कामधेनु की पुत्री नंदिनी की कृपा से इनको प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हम भी इस मंगल कामना के साथ यह कहना चाहते हैं कि इस रघुवंश को हम भी उतना ही तल्लीन हो जाएं, उतना ही लीन होकर पढ़ें कि हमको भी टीजीटी में एक सीट मिल जाए। इसी मनोकामना के साथ फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।